सर्वप्रथम मैं परमपिता श्री हरि विष्णु भगवान को नमन करती हूँ, जिनकी शरण में आने मात्र से जीव के पाप धुल जाते हैं और आत्मा को अमरता की प्राप्ति होती है। हे भक्तों, आज हम सब मिलकर अश्विन मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुशा एकादशी की पावन कथा का श्रवण करेंगे। यह एकादशी व्रत अन्य एकादशियों की ही भांति मनुष्य को पापों से मुक्त करने वाला है। पापांकुशा शब्द का अर्थ ही है पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसे जीवन में परम सुख और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। जय जय विष्णु विश्वनाथ करुणा सागर दीन, एकादशी व्रत महात्म्य हर्ष सुनत हरिचीन। एक समय महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे जनार्दन, आप कृपा कर मुझे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत विधि और फल बताइए। तब श्री कृष्ण ने अत्यंत गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे धर्मराज, यह एकादशी पापांकुशा एकादशी कहलाती है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस व्रत का पालन करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन पद्मनाभ भगवान की पूजा करनी चाहिए। हे राजन, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को वही पुण्य मिलता है जो सूर्य चंद्र ग्रहण में गंगा स्नान करने से प्राप्त होता है। इसे करने वाला मनुष्य यमदंड से भी मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत कीजिए, हरि चरण धरि ध्यान, जन्म जन्म के पाप सब मिटे बने कल्याण। इस दिन प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। घर में धूप दीप से पूजा करनी चाहिए और दिन भर उपवास कर नाम स्मरण करना चाहिए। रात्रि जागरण करने से 100 यज्ञों का फल मिलता है। प्रातः काल स्नान, भगवान विष्णु का ध्यान और धूप दीप नैवेद्य, एकादशी को अनाज का त्याग, हरि नाम का जप, रात्रि जागरण, धूप दीप नैवेद्य धरी, पूजत हरि मन लाय, पापांकुशा व्रत करे, भव सागर तरि जाय। शास्त्रों में एक कथा आती है कि एक समय एक शिकारी था। उसने अपने जीवन में अनेकों जीवों का वध किया था। जब उसका जीवन समाप्ति की ओर था, तब उसे भय सताने लगा कि उसके पापों का क्या होगा। संयोगवश मृत्यु से पूर्व दिन ही पापांकुशा एकादशी का व्रत था। उसने अनजाने में उपवास किया और रात भर जागता रहा। उसका जीवन उसी दिन समाप्त हुआ। भगवान विष्णु के दूत उसे वैकुंठ ले गए। यमराज ने भी कहा, यह जीव पापों से मुक्त हो गया है। अनजाने में व्रत करे, जागरण किन्हा साथ, हरि कृपा से पाववे, मोक्ष सुधा के पार। यह व्रत करने वाला कभी नरक नहीं देखता। यह व्रत सारे तीर्थों के स्नान और यज्ञों के फल के समान पुण्यदायी है। यह व्रत करने से पूर्वज संतुष्ट होते हैं और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस व्रत का पालन करता है, वह विष्णु लोक में स्थान पाता है। वह कभी पुनर्जन्म के बंधन में नहीं फंसता। हरि नाम सुमिरन कीजिए, त्याग विकार सब पंथ, पाप अंकुशा व्रत करे, भव भव कटे अनंत। जो इस व्रत को करता है, वह 100 अश्वमेध यज्ञ
और 100 राजसूय यज्ञ के समान फल पाता है। जो इस व्रत की कथा का श्रवण करता है उसे भी पुण्य प्राप्त होता है। सुनी कथा पावे सुख, हरिचरण में स्थान, पापांकुशा व्रत महिमा अति अपार महान। हे भक्तों, पापांकुशा एकादशी का व्रत वास्तव में जीव को पापों से मुक्त कर हरि चरणों की शरण में ले जाने वाला है। जो इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।